बच्चे कटवाएंगे अब वकला पर बार के सदर, उन्हें शर्म आनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जी मौजूद हूं। पीछे आपको सुप्रीम कोर्ट की सफेद बिल्डिंग नजर आ रही होगी। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़े अजीबो गरीब मुनाजर थे, यानी ऐसे मनाजर जो किसी सियासतदान ने देखे वो भी हैरान, किसी जर्नलिस्ट ने, मीडिया ने या आम पाकिस्तानी ने भी देखे तो वो हैरान भी हुआ, परेशान भी हुआ। और निज़ामे इंसाफ किस हद तक जा चुका है, यानी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग हाजिर सर्विस सीनियर 3 जजेस एक आम साइल की तरह खुद चलकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश हुए। कल इसी वक्त 24 घंटे गुजर चुके हैं। इमरान खान की बहन अलीमा खानम और इमरान खान के वकील पीटीआई के एमएनए सरदार लतीफ खोसा भी इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश हुए थे। उन्होंने एक बंद लिफाफा पेश किया था और इमरान खान का खत जो था वो भी याह्या खान साहब के हवाले किया था। याह्या खान साहब ने कहा था 24 घंटों के अंदर मैं जवाब दूंगा। मैंने आपको बताया था कि 24 घंटों के बाद हम दोबारा इधर हाजिर हो जाएंगे और आपको बताएंगे कि जवाब आया है या नहीं जवाब आया। अब जवाब तो नहीं आया। देखिए, खत किस हवाले से था? खत इस हवाले से था कि पाकिस्तान के अंदर अदलिया गुलाम बन चुकी है। खान का खत सिर्फ जाती हवाले से नहीं था बल्कि अदलिया के हवाले से था। अब बजाय इसके कि 24 घंटों में याह्या अफरीदी साहब की कोर्ट से कोई जवाब आता, जवाब मतलब उस खत का जवाब तो नहीं आया। जवाब ये आया कि आज इमरान खान की बहन को यहां हाई कोर्ट के अंदर 5.5 घंटे तक धरना दे के बैठना पड़ा। 5.5 घंटे के बाद उन्होंने कहा भाई आप चली जाएं, हमने ताले लगाने हैं, आप यहां से निकलें। और वो मायूस होकर शदीद गुस्से में यहां से निकल गए। नंबर 1 ये हुआ। नंबर 2 ये हुआ कि इन 24 घंटों के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर 3 जजेस जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज खातून जज, जस्टिस बाबर सतार और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी कि अगर 26वीं तरमीम ना होती तो फिर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते। वो एक आम साइल की तरह चलकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए और ये बड़े अजीबोगरीब मनाजर। और अब खबर क्या, एक अभी मैंने आपको बताना है कि बार के अंदर जो है वो गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं, पर्चे कटना शुरू हो गए हैं, 780 की दफात जो है वो लगना शुरू हो गई हैं। अभी मैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के जो सदर है वाजिद गिलानी साहब, उनके ऑफिस के अंदर ही मौजूद था। पुलिस की भारी नफरी भी वहां पे पहुंची हुई थी और वो कह रहे थे कि हमने ये जो वकला जिन्होंने आज वाजिद गिलानी के साथ झगड़ा किया या धक्के शक्के लगने का जो मामला हुआ, उन पर 780 का मुकदमा करना है। ईमान मजारी का भी हमने इंटरव्यू किया है, ये आगे चल के आप वी लोग के अंदर देखेंगे। तो ईमान मजारी भी इस हमले के अंदर थी, उन्होंने भी हुल्लड़बाजी की, तो उन पर भी हमने मुकदमा दर्ज करना है, उनको भी हमने गिरफ्तार करना है। अब ईमान मजारी का कसूर ये है कि आज चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ उन्होंने नारे लगाए कि डोगर तेरी जिंदगी शर्मिंदगी, या फिर उन्होंने नारे लगाए कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जो काम से रोका गया है तो उनके हक में उन्होंने छोटा सा नौजवान वकला के साथ एहतजाज किया। तो लिहाजा आप ईमान मजारी, ILF के वकला और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वकला पर 780 यानी दहशतगर्दी की दफात जो है वो लगने जा रही है। तो ये बात होगी। दूसरे नंबर पे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की अपील को नंबर अलाट कर दिया गया है। जस्टिस तारिक जहांगीरी की अपील को 23409 नंबर अलाट किया गया है। और दूसरी तरफ जो अहम खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सिक्योरिटी इंचार्ज को मुअत्तल किए जाने का इम्कान है, यानी ये सबसे अहम पेशरफ्त है। वजह क्या है, सिक्योरिटी इंचार्ज को क्यों मुअत्तल किया जा रहा है? रीजन ये है कि वो ये कहते हैं कि अचानक 4 जजेस साइल की तरह उसी तरह विजिटिंग कार्ड पहन के कैसे पहुंच गए और सिक्योरिटी इंचार्ज को क्यों नहीं पता था? तो उनको मुअत्तल इस हवाले से भी किया जा सकता है। दूसरी तरफ मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने आज पूछा, उन्होंने कहा देखिए क्या यहाँ पे आपका क्या तरीकाकार है, कब तक नंबर हमारी फाइल को लग जाएगा, कब तक केस दायर हो जाएगा, क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले तरीकाकार है या यहाँ पे कोई बेहतरी है? और जस्टिस मोहसिन कियानी साहब ने यह भी कहा कि हमें भी अब हो सकता है कुर्सी छोड़कर बतौर जज यानी ओहदा छोड़कर वकालत ही करनी पड़ेगी। बहरहाल इस वीलॉग के अंदर आगे आपके सामने मैं जरा जो आज झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई इस्लामाबाद बार के अंदर, बार की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई
और उसके बाद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में कि वो सारे इल्ज़ामात ईमान मजारी की तरफ थे, ILF की तरफ थे, तो ईमान मजारी से भी हमने गुफ्तगू की है, वो गुफ्तगू भी आपके सामने रखते हैं पाकिस्तान। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन उन वकला के खिलाफ अपना एक्शन लेगी जो रूल्स लॉ हमें फैसिलिटेट करता है कि जो मिसकंडक्ट में आएंगे उसका बिल्कुल हम बंदोबस्त करेंगे। इस्लामाबाद बार कौंसिल को रिक्वेस्ट करेंगे, वाइस चेयरमैन साहब बैठे हैं, इनके लाइसेंस मनसूख किए जाएं और जितना शदीद रद्द अमल कर सकते हैं वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन करेगी। जजों के टोट ना बने, वकला हैं, वकला के साथ हों, जजेस लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। आज भी आपको अंदाज़ा है कि जजेस सुप्रीम कोर्ट अपना केस लड़ने गए हुए थे, तो लिहाजा उनकी लड़ाइयाँ उनको लड़ने दें। हम वकला भाई बहनें हमारे अपने अदारे का तकद्दस पमाल नहीं होना चाहिए। ये बड़ा ही सख्त पैगाम है और इंशाल्लाह आज से आप देखेंगे ये जितने जजेस के टाउट हैं हम इनको नंगा करेंगे और नुमायां करेंगे। और जो फौजी अदारों के खिलाफ जिन्होंने बोला है हम उनका भी बंदोबस्त करेंगे। ये कौन सा तरीकाकार है कि आप काला कोट पहने और हमें बदनाम करें। हमारे मुंतखब सदर और सेक्रेटरी पे हमला किया, हम इंशाअल्लाह उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। इंशाअल्लाह न सिर्फ इस हाई कोर्ट में उनका दाखिला बंद करेंगे बल्कि बार कौंसिल में आज भी अभी कह रहा हूँ, जो ही हमारे पास एप्लीकेशन आएगी हम उनके लाइसेंस सस्पेंड करेंगे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करेंगे। जहाँ तक तल्लुक है ये हमला करने वाले जितने भी इश्खास हैं उनके खिलाफ FIR भी दर्ज होगी और बार कौंसिल में उनके खिलाफ तदीबी कार्रवाई भी होगी। पहले जो सबसे ज़रूरी बात है कि आज जुम्मे के दिन इतने शॉर्ट नोटिस पर तमाम वकला आए एक पॉइंट एजेंडा के साथ कि हम जस्टिस जहांगीरी के साथ इज़हारी यकजहती करते हैं और हम उनकी फ़ौरन बहाली का मुतालबा करते हैं। अगर कुछ लोग इस एहतजाज में आकर शरपसंद अनासर जो हैं, जो कोशिश करते हैं कि लड़ाई झगड़ा कराए, आप कैमरे और वीडियो सारी मौजूद है, देख सकते हैं कि जो यंग वकला थे वो रोक रहे थे, वो बार बार कह रहे थे ये लड़ाई झगड़े का मौका नहीं है। इस हद तक कि सदर साहब के हम दफ्तर में पिछले 1 घंटे से बैठे हुए हैं कि हम उन्हें कहें कि जो आपको थप्पड़ लगाए वो गलत लगाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सदर साहब इधर बैठे हुए हैं एक टाउट बन के और वो ये नहीं देख रहे कि वकला का इतना एक अदलिया का इतना बड़ा मसला बना चुका है, बहरान है अदलिया में, और वो इधर आकर पुलिस को अंदर बुला रहे हैं बार रूम में। हमारी वर्दी की कोई इज्जत है? ये किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सदर साहब? हमारे सदर नहीं है, हम बार के मेंबर नहीं है, पर्चे कटवाएंगे अब वकला पर बार के सदर, उन्हें शर्म आनी चाहिए। देखें, जो अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस से समझ आया वो 2 बातें हैं। एक वो वाकया है जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि उन पे तशद्दुद किया गया, लड़ाई की गई। जिन अफराद ने किया वीडियोस मौजूद हैं, उन वीडियो से वो निशानदेही करें, अपना जो एक्शन लेना है वो लें। लेकिन दूसरा एजेंडा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका नजर आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि यंग वकला जो आज जहांगीरी साहब की कॉज के लिए यहाँ खड़े थे, मैं उन पर पर्चा कराऊंगा, मैं रियासत मुखालिफ नारा लगाने पर पर्चा कराऊंगा। अगर वो समझते हैं कि डोगर साहब के खिलाफ नारा लगने पे वो पर्चा कराएंगे अपने वकला पे, तो वो जरूर कराएं। वो पहले भी एक्सपोज हो चुके हैं, उनका पहले भी सबको रोल पता है। अगर उन्होंने ये रोल प्ले करना है तो वो जरूर करें, हम उनकी मुखालफत करेंगे। ये वैसे कॉल ILF की जानिब से बिल्कुल ILF की तरफ से नहीं थी, इंडिपेंडेंट वकला ने, यंग वकला ने दी थी, कॉल दी थी। इंडिपेंडेंट वकला, हमारा भी किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है। इधर जो तमाम वकला मौजूद थे उनका सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है। हाँ, बहुत से लोग आए हुए थे इस एहतजाज में, लेकिन हम कहते हैं हमारा जो काला कोर्ट है, हमारी जो बार है, वो पहले आती है। सियासत जो सियासी जमातों की है, हम उस चीज़ में नहीं पढ़ना चाहते। अभी बार के जो सदर हैं वो ये कह रहे हैं कि जो जजेस हैं उनकी लड़ाई पहले भी होती रही, अभी भी लड़ाई हो रही है और जजेस अपना केस खुद लड़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट चलेंगे। देखिए, मैं एक बात वाजे कर दूं, ये जो वाजिद गिलानी साहब बात करें, हमें पता है किन्होंने इन्हें कहा है कि इस तरह की बातें करें। ये जजेस की लड़ाई की बात नहीं है, ये अदलिया की आज़ादी की बात है, ये आइन की बहाली की बात है। तो ये जो एक इशू पेंट करने की कोशिश कर रहे हैं ये बहुत गलत है और बार के सदर को ये जेब नहीं देता कि इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और इस तरह की पार्टी बन के बयानात दें। गिलानी साहब कहते हैं कि कुछ जो वकला हैं वो जजेस के टाउट जो है बनने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका, जो पिंडी के टाउट बनते हैं फिर वो इसी तरह की बात करेंगे। गिरी साहब का इशू है, पूरी बार उनके साथ खड़ी थी। सदर साहब भी उनके साथ पेश हुए हैं, हमारे साथ वहाँ पेश हुए हैं कोर्ट में। सेक्रेटरी साहब भी मौजूद थे, तमाम बार कौंसिल के मेंबरान मौजूद थे और आपने वहाँ भी देखा कि कमरा अदालत खचाखच भरा हुआ।
उसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अगर कोई ये किसी का और एजेंडा है उस हवाले से कि तारिक जहांगीरी साहब के केस को लेके कोई और अपना एजेंडा पूरा करना चाहता है, तो वो अपनी इस खाम ख्याली को जहन से निकाल दे। हम ये नहीं होने देंगे। उनका केस हम लड़ रहे हैं, देख रहे हैं, और वो ख़ुद भी लड़ रहे हैं। हमने ये कल भी फैसला किया था जनरल बॉडी की मीटिंग में कि हम उसके ख़िलाफ़ अपील दायर करेंगे, और वो ख़ुद भी आज आपने देखा कि वो ख़ुद भी उसके ख़िलाफ़ अपील दायर कर रहे हैं। कानूनी और आइनी हवाले से जो भी मुमकिन हुआ हम उनके साथ खड़े रहेंगे और खड़े हैं।